हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास का इकाई 1 स्रोत एवं उपागम का अध्याय 1 आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास यानी हिस्टोरी शब्द ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जांच पड़ताल के माध्यम से सूचना या ज्ञान प्राप्ति। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास अतीत में मानव प्रयास एवं घटनाओं से संबंध होता है, जो विचारों, आस्थाओं एवं रीति रिवाजों के विकास के साथ अंतर्गुथित होता है। इतिहास में कालक्रम अर्थात अतीत में क्रमानुसार घटित घटनाएं संलग्न होता है, परंतु कुछ भी बटा हुआ नहीं हो सकता। इसमें केवल परिवर्तन ही नहीं अपितु निरंतरता भी है, क्योंकि वर्तमान और भविष्य की घटनाएं तथा विचार अतीत से प्रभावित होते हैं, फिर भी चाहे विचारों में समय के साथ परिवर्तन क्यों न आ गया हो। अतीत का अध्ययन केवल तभी किया जा सकता है जब उससे संबंधित आंकड़ों, जानकारियों के कुछ स्रोत उपलब्ध हों। इतिहास के अध्ययन के लिए अभिलेख, स्थापत्य कला तथा साहित्यिक कार्य कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनमें कथा साहित्यों, मौखिक कहावतों और चित्रकलाओं के अलावा संस्मरण, जीवनियाँ और यात्रा वृत्तांत भी शामिल हैं। 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के भारत का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पुरालेखीय सामग्री आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में राजकीय अभिलेखों, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अभिकरणों के दस्तावेजों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। पुरालेखीय सामग्री ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें कोई संगठन, लोक प्राधिकारी, संस्था, व्यवस्थाएं या परिवार अपने कार्यों के दौरान तैयार करता है और उन्हें तत्पश्चातवर्ती ऐतिहासिक अनुसंधान या भविष्य के कार्यों के नियोजन में संदर्भ के लिए उनके अधिकारों एवं गतिविधियों के प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों ने 1600 से 1857 की कालावधि के दौरान की व्यापारिक दशाओं का विस्तृत वर्णन प्रदान किया है। यह सत्य है कि ब्रिटेन की वाणिज्यिक कंपनी ने हजारों मील दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक सर्वोच्च स्थापित की, जिनके लिए एक प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी जो पूरी तरह कागजों पर था। प्रत्येक नीति लिखित में होती थी और प्रत्येक व्यवसाय एक तरह लेन देन, प्रेषण, परामर्श एवं कार्यवाही गुप्त पत्रों तथा अन्य पत्राचार के माध्यम से वृद्धि हुई। राजकीय अभिलेख, निर्देशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संबंध अभिलेखों के अतिरिक्त जिले से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक प्रशासन के सभी स्तरों को शामिल करते थे। जब ब्रिटिश महारानी क्राउन ने प्रशासन भारतीय संभाला तो उसने बड़ी मात्रा में विभिन्न तरीकों से राजकीय अभिलेख सुरक्षित रखे। इन अभिलेखों का परीक्षण करके हम चरणवार प्रत्येक घटना एवं विकास को समझ सकते हैं और नीति निर्माताओं के मनोविज्ञान सहित निर्णय की प्रक्रिया का अनुगमन कर सकते हैं। इन अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल,
डच फ्रांसीसी के अभिलेख भी 17वें और 18वें शताब्दियों के इतिहास के सृजन हेतु उपयोगी हैं। प्राथमिक तौर पर ये आर्थिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राजनीतिक व्यवसाय के बारे में भी इनसे काफ़ी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। व्यापक तौर पर आधुनिक काल के लिए राजकीय अभिलेखों की 4 श्रेणियां हैं। पहला, केंद्र सरकार के पुरालेख। दूसरा, राज्य सरकार के पुरालेख। तीसरा, मध्यवर्ती एवं अधीनस्थ प्राधिकरणों के अभिलेख। और चौथा, न्यायिक अभिलेख। इनके अतिरिक्त विदेशों में भी निजी अभिलेख एवं अभिलेखीय स्रोत उपलब्ध हैं। ब्रिटिश काल के कुछ प्रकाशित अभिलेख भी हैं जो आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए मूल्यवान सूचना प्रदान करते हैं। चारों अभिलेखों में से पहला अभिलेख, केंद्र सरकार के पुरालेख, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में भारत सरकार के अधिकतर पुरालेखों को सहेज कर रखा गया है। यह संग्रह 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के आधुनिक भारत के सृजन हेतु अभिलेखों की अटूट श्रृंखला प्रदान करती हैं। लोक विभाग के अभिलेख 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संवैधानिक परिवर्तनों, केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था के उदय और कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के अध्ययन हेतु विस्तृत स्रोत सामग्री प्रदान करते हैं। इनके अतिरिक्त 1857 के पश्चात के प्रशासनिक एवं संवैधानिक विकास जैसे लोक सेवाओं का गठन, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, भारतीयकरण की समस्या और प्रांतों का प्रादेशिक पुनर्गठन इत्यादि बेशकीमती सामग्री भी इस श्रृंखला में पाई जाती है। 1757 में बंगाल के प्रथम सर्वेयर जनरल के रूप में जेम्स रेनल की नियुक्ति के साथ भारत के अनजान क्षेत्रों एवं इसके सीमा क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से मानचित्र शुरू हुआ। भारतीय सर्वेक्षण के अभिलेखों एवं सर्वेयर के जर्नल्स एवं वृत्तांतों ने न केवल भौगोलिक अध्ययन के लिए अपितु समकालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन के लिए भी मूल्यवान सूचना प्रदान की है। लोक, न्यायिक एवं विधायी विभागों की कार्यवाहियों ने औपनिवेशिक सरकार की सामाजिक एवं धार्मिक नीतियों के अध्ययन हेतु पर्याप्त प्रमाण प्रदान किए हैं। रिफॉर्म कार्यालय के अभिलेख भारत में 1920 से 1937 के दौरान हुए संवैधानिक विकास के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी हैं। हमारा पहला राजकीय केंद्र सरकार के पुरालेख खत्म हुआ। अब दूसरा, राज्य सरकार के पुरालेख। राज्य अभिलेखागार के अभिलेखों में पहला, भूतपूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांत और दूसरा, भूतपूर्व रियासत। ये दो चीज़ पढ़ेंगे जिन्हें 1947 के पश्चात भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। और तीसरा, ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी प्रशासन के संबंध स्रोत सामग्री मिलती है। इसके अतिरिक्त उन भारतीय शक्तियों के अभिलेख जिन्हें ब्रिटिश शक्ति ने हथिया लिया और उन्हें उनके क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया।
भी आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है। पुणे के अभिलेख कार्यालय में पेशवा दफ्तर नामक एक अन्य ब्रिटिश पूर्व महत्वपूर्ण पुरालेख है। यह पेशवा के पतन के एक शताब्दी पूर्व के मराठा ऐतिहासिक के अध्ययन का एकमात्र बेशकीमती स्रोत है। राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर इत्यादि रियासतों के इतिहास का अध्ययन करने के लिए वर्तमान में बीकानेर स्थित राजस्थान में राज्य अभिलेखागार के महत्वपूर्ण पुरालेख मौजूद हैं। इसी प्रकार जम्मू स्थित राज्य के पुरालेख में 1846 में जम्मू कश्मीर के डोगरा शासन के इतिहास के अध्ययन हेतु दुर्लभ संग्रह है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर, भोपाल एवं रीवा, केरल में त्रावणकोट एवं कोचीन, कर्नाटक में मैसूर और महाराष्ट्र के कोल्हापुर रियासतों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पुरालेख संबद्ध राज्यों में हैं। 3 प्रेसिडेंसीज के पुरालेख। फोर्ट विलियम बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रारंभिक अभिलेख 1756 की कलकत्ता की लूटपाट में नष्ट हो गए, लेकिन अंग्रेज की पलासी की विजय के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी के पूरा लेख न्यूनाधिक रूप में संपूर्ण शिलालेख में सुरक्षित है, जो अंशतः प्रेसिडेंसीज के पुरालेख न्यूनाधिक रूप से पूर्ण पुरालेख श्रृंखला में सुरक्षित रहे, जो अंशतः भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय और अंशतः पश्चिम बंगाल के राज्य अभिलेखागार में उपलब्ध हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी के अभिलेख 1670 से उसके इतिहास का वर्णन करते हैं, जिसमें गवर्नर और सेंट जॉर्ज की परिषद के अभिलेख भी शामिल हैं। इन अभिलेखों में अन्य भारतीय शक्तियों के साथ आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष तथा अंग्रेजों के मतभेद सहित दक्कन और दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार एवं उत्थान की पर्याप्त जानकारी मौजूद है। बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के पुरालेख, जो मुंबई स्थित महाराष्ट्र सचिवालय अभिलेख कार्यालय में रखे हैं, पश्चिम भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध तथा भूतपूर्व बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कन्नड़ भाषी जिलों, जिन्हें 1956 में मैसूर में शामिल किया गया, के इतिहास के अध्ययन में अत्यधिक उपयोगी है। अन्य यूरोपीय शक्तियों के पुरालेख। गोवा में संरक्षित पुर्तगालियों से संबंध पुरालेख मुख्य 1700 से 1900 की कालावधि से संबंधित भारत में पुर्तगालियों के आधिपत्य के इतिहास के लिए मूल्यवान है। भारत गोवा में लिस्बन से भेजे गए आदेश एवं पत्र तथा भारत से पुर्तगाल को भेजे गए जवाब एवं पत्र पुर्तगाली अभिलेखों की बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री है। कोचीन और मालाबार के डच रिकॉर्ड मद्रास अभिलेख ऐतिहासिक सामग्री है। कोचीन और मालाबार के डच रिकॉर्ड महाराष्ट्र अभिलेख
कार्यालय में है और चीन सूरी संबंधी रिकॉर्ड्स पश्चिम बंगाल के राज्य अभिलेखागार में है। फ्रांसीसी अधिकारी अपने क्षेत्रों एवं बस्तियों को समाप्त करने से पूर्व चंद्रनगर तथा पांडुचेरी, वर्तमान में पुडुचेरी के अपने फ्रांसीसी अभिलेखों को पेरिस ले गया। जब डेन्स अर्थात डेनमार्क के व्यापारी ने त्रैकोम्बर, वर्तमान में थरंगबादी तथा श्रीरामपुर को 1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया, तब डेन्स के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुरालेखों को कोपेनहेग स्थानांतरित कर दिया गया। बचे हुए दानिश अभिलेखों, विशेष रूप से त्रैकोम्बर 1777 से 1845 से संबंध को अभिलेख मद्रास अभिलेख कार्यालय में रखा गया है। न्यायिक अभिलेख। न्यायिक अभिलेख भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास के प्राथमिक प्रमाण प्रदान करते हैं। ये विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। फोर्ट जेम्स जॉर्ज में मेयर के कोड के पुरालेख 1689 के प्रारंभिक से सबसे पहले उपलब्ध न्यायिक पुरालेख है। अब ये मद्रास अभिलेख कार्यालय में है। फोर्ट विलियम में मेयर कोड के पलासी पूर्व 1757 अभिलेख कार्यालय में है। फोर्ट विलियम में मेयर कोड के पलासी पूर्व 1757 के अभिलेख नष्ट हो गए प्रतीत होते हैं, लेकिन 1753 से 1773 के वर्ष के अभिलेख सहित 1774 से 1761 के वर्षों के बंगाल की सुप्रीम कोर्ट में अभिलेख कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभिलेख कक्ष में रखे गए हैं। इसी प्रकार 1728 में बॉम्बे में स्थित मेयर कोर्ट के अभिलेख मद्रास सेक्रेटरियल रिकॉर्ड ऑफिस में उपलब्ध हैं, जहां पर बॉम्बे अभिलेख न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख भी रखे गए हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान के दृष्टिगत 3 प्रेसिडेंसीज के सदर कोर्ट, सदर दीवानी और फौजदारी अदालत के न्यायिक अभिलेख बेहद उपयोगी हैं। इनसे संबंधित अभिलेखों को कलकत्ता, मद्रास एवं बॉम्बे उच्च न्यायालय में सुरक्षित रखा गया है। प्रकाशित अभिलेख। प्रकाशित अभिलेख सामग्री आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन हेतु बेहद महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। संसदीय पत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण पुरालेखीय प्रकाशन होते हैं, जिनमें क्राउन के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत सरकार के अभिलेखों के विपुल उदाहरण शामिल हैं। इनमें 1801 से लेकर 1907 के बीच जारी संसदीय पत्रों की सूची भी शामिल है। राष्ट्रीय अभिलेखागार और विभिन्न राज्य अभिलेखागारों द्वारा प्रकाशित अभिलेख आधुनिक भारतीय इतिहास के शोधार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। भारतीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की कार्यवाही, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार द्वारा प्रकाशित गजट और समय समय पर जारी विधियों एवं विनियमों के संग्रह भी ऐतिहासिक शोध हेतु उपयोगी सामग्री हैं। निजी पुरालेख। निजी पुरालेखों में उन व्यक्तियों और परिवारों से संबंधित एक पत्र और दस्तावेज होते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत
व्यवसाय एवं औद्योगिक निगमों तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्पित संस्थाओं, समाजों और संगठनों के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन से संबंधित समृद्ध सामग्री विद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों के पुरालेखों में उपलब्ध है। बैंकों, व्यापार घरानों और चेंबर ऑफ कॉमर्स के अभिलेख आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन हेतु अत्यंत उपयोगी हैं। राष्ट्रवाद आंदोलन के प्रसिद्ध एवं प्रमुख नेताओं के पत्र तथा नई दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के अभिलेख भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास के संवर्धन में अत्यधिक उपयोगी हैं। विदेशी संग्रहालयों की पुरालेख सामग्री। विदेशी संग्रहालयों में आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। उदाहरणार्थ, यूरोपियन संग्रहालय में संग्रहित भारतीय महत्व की पुरालेखीय एवं पांडुलिपि सामग्री व्यापक एवं विविध है। इतिहास, इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स, फॉरेन, कॉमनवेल्थ एवं डेवलपमेंट ऑफिस FCDO लंदन में कई महत्वपूर्ण पुरालेखीय अभिलेख हैं जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं। इंग्लैंड में इतिहास ऑफिस रिकॉर्ड लंदन मौजूद समय में ब्रिटिश लाइब्रेरी में संग्रहित हैं और ब्रिटिश संग्रहालय में रखे अभिलेख अमूल्य हैं। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी का जनरल कोड तथा समय समय पर संगठित विभिन्न समितियों का कार्यवृत्त, भारत संबंधित मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स का कार्य विवरण तथा पत्राचार, राज्य सचिव तथा भारत प्रसिद्ध के अभिलेख ब्रिटिश संग्रहालय में ब्रिटिश वायसराय, राज्य सचिवों तथा अन्य उच्च स्तरीय सिविल एवं सैन्य अधिकारियों के पत्रों का संग्रह है जिन्होंने भारत में कार्य किया और जिनकी उपयोगिता को बमुश्किल ही आकलित किया गया। चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन जैसे मिशनरी सोसाइटी के पुरालेख विशेष महत्वपूर्ण के हैं जो स्वतंत्रता पूर्व भारत के शैक्षिक एवं सामाजिक विकास के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भारत में फ्रांसीसियों के इतिहास के अध्ययन के लिए आर्काइव्स नेशन, पेरिस ऑफ फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कॉलोनी एंड वॉर के पुरालेख अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी स्रोत हैं। हेंग के रिक्सचीप में उपलब्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पुरालेख भारत में डच के बृहत इतिहास को लेखन के लिए पर्याप्त हैं। इन अभिलेखों का प्रयोग 17वीं शताब्दी एवं 18वीं शताब्दी के भारत के आर्थिक इतिहास के प्राथमिक स्रोत के तौर पर भी किया जा सकता है। भारत में 1777 के पश्चात डच उपनिवेशों से संबंधित दानिश क्राउन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी से रिग्सरकेविट
कोपनहेगन में उपलब्ध अभिलेख ट्रैकोम्बर और श्रीरामपुर के बंदोबस्त के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले प्राथमिक स्रोत हैं। इसी प्रकार नेशनल आर्काइव्स ऑफ पोर्चुगल लिस्बन में भारत में पुर्तगालियों से संबंधित मौलिक पत्रों का संग्रह है। भारतीयों द्वारा विदेशों में चलाई गई राष्ट्रवादी गतिविधियों के इतिहास के सृजन के लिए विभिन्न देशों के विदेशों मामले संबंधित कार्यालयों में पुरालेख बेशकीमती हैं। उदाहरणार्थ यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में उपयोगी सूचना या जानकारी या जर्मनी फ्रांस ऑफिस में अभिलेखों में है और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों से संबंधित जानकारियां अमेरिका के ईस्ट डिपार्टमेंट ऑफ और जस्टिस डिपार्टमेंट में पुरालेखों में उपलब्ध हैं। हालांकि आधुनिक भारतीय इतिहास के 1947 से पूर्व के बेहद महत्वपूर्ण और समृद्ध पुरालेखीय स्रोत अब पाकिस्तान में अवस्थित हैं। इन अभिलेखों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संग्रह लाहौर के वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस में है, जिनमें 1894 के पंजाब सरकार के अभिलेखों के अतिरिक्त 1804 से 1857 के दिल्ली रेसिडेंसी और विभिन्न राजनीतिक अभिकरणों के अभिलेख शामिल हैं, जिन्होंने समामेलन पूर्व बीच पेशवार के कमिश्नर के अभिलेख और 1901 में उत्तर पश्चिमी सीमा के प्रांतों के अभिलेख उपलब्ध हैं। ये अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीपों के प्रादेशिक इतिहास के अध्ययन के लिए मूल्यवान हैं और भारत के अफगानिस्तान, ईरान तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में जानकारियों के साथ संबंध के बारे में भी उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं।